वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों चलिए आज हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास करने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। तो किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें कितने प्रतिशत चाहिए? 33%। अगर हम 33% लाते हैं तो एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। यदि किसी परीक्षार्थी को यानी परीक्षा देने वाले स्टूडेंट को 210 अंक मिले, कितना अंक मिले दोस्तों? 210 अंक मिले और 21 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया? 21 अंकों से फेल हो गया। अगर हम इसको बेसिक मेथड से बनाएंगे तो शायद 2 से 3 मिनट लग जाएंगे और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए वहाँ पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करते हैं। तो इसे भी हम शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं कि कैसे इसको 1 से 2 सेकेंडों में से सॉल्व किया जा सके। तो सबसे पहले देखो कि 33% में पास हो जाएंगे और वह ला रहे कितना? 210। चलो 210 ला रहे, 210 और कितने अंकों से फेल हो रहा है? 21 अंकों से। अगर 21 अंक इसमें हम ऐड कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और ये कितने के बराबर है? तो ये है 33% के बराबर। कितने के बराबर है? 33% के बराबर। अगर हम 1% के बराबर देखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? तो 210 प्लस 21 यानी 231, यानी 1% कितना हो गया? 231/33। और हमें कितने परसेंट पे देखना है? चूँकि परसेंटेज है इसलिए हम 100 पे देखेंगे। कितना पे देखेंगे? 100। तो ये 100% बराबर क्या हो जाएगा? तो 231/33 गुना 100। चलो इसको काटाते हैं तो ये 3 सत्ते 21 और 7 21 2 23, यानी ये 7 बार में कट जाता है। तो 7 गुना 100 700। अब ये जो 700 हुआ दोस्तों, ये एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स हुआ, यानी एग्ज़ाम की जो टोटल पूर्णांक था वह पूर्णांक कितना था? तो वह पूर्णांक था 700। अब 700 में से अगर वह 231 लाते हैं तो क्या होता है? पास। हमें निकालना क्या? तो कहता है परीक्षा में पूर्णांक कितना था? तो मेरा पूर्णांक हो गया 700। इस तरह से दोस्तों अगर हम शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करते हैं तो 2 से 3 सेकंड के अंदर ही मेरा सॉल्व हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंक के 20%, अधिकतम अंक के कितने प्रतिशत? 20% अंक प्राप्त करने वाले छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। अगर 20% वो ला रहे हैं तो कितने अंकों से फेल हो रहा है? 5 अंकों से फेल हो रहा है। फिर कहता है कि दूसरा छात्र अधिकतम अंक का 30%, अगर वही दूसरा छात्र क्या करता है? 30% लाते हैं ना, तो जो पास होने की क्राइटेरिया है उससे वो कितना अंक अधिक ला रहे हैं? 20 अंक अधिक ला रहे हैं। कितना अंक? तो 20 अंक अधिक ला रहे हैं। अब देखते कि ये दोनों परसेंटेज का अंतर क्या है। तो 30% माइनस 20%। अब क्या? तो ये 5 अंक से फेल हो रहा है, 5 जोड़ देंगे और जो ये अधिक किया उस दोनों को हम क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ देंगे। अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो इसमें क्या करना है कि परसेंटेज का अंतर कर देना है और जो कम अंक और अधिक अंक ला रहा है वह दोनों को जोड़ देना है। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे किए। तो अंतर देखिए 10% था, तो 10% बराबर कितना हो गया? 25। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 25/10। और हमें कितना का देखना है? 100%। हमेशा 100% का ही लेना, क्योंकि परसेंटेज का अर्थ होता है 100, ठीक है ना। तो 100% बराबर हो गया यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 25/10 और गुना 100। तो 10 कट गया, तो ये 250। तो दोस्तों ये 250 हुआ तो क्या हुआ? तो ये 200 हुआ टोटल पूर्णांक, यानी
कुल पूर्णांक, यानी एग्जाम कितने अंक का था, तो 250 अंक का था, और 250 अंक का था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या हमको निकालना था, उत्तीर्ण के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखते हैं कि 250 टोटल अंक कितना था, 250 था, और वह अगर 5 अंक लाता तो वह क्या होता, पास हो जाता। तो 5 का 250% कितना होता है, तो 5 का 250 परसेंटेज में लाना है, इसलिए 100 से गुना करेंगे। 1 0 1 0 कट गया, 5 से कटाएंगे 25, फिर 5 से इसको कटा, 5 दूना 10, यानी और वह 2% लाता तो क्या होता, उत्तीर्ण हो जाता। ला कितना रहा था, 20%, तो ये हो गया उत्तीर्ण प्रतिशत अंक। तो उत्तीर्ण प्रतिशत अंक यानी 20 में कितना हो जाएगा, 20 प्लस यानी 20% प्लस 2% बराबर हो गया 22%। अगर वह यहाँ पे कितना है, तो उत्तीर्ण के लिए जो प्रतिशत है वो 22%। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर यहाँ से हमें निकालना है तो क्या करना होगा, तो ये 20 अंक ला रहा था, तो 20 का देखेंगे 250 का कितना परसेंट होता है, और जो भी होगा तो 30 में उसको हमें क्या करना है, घटा देना है। जो अधिक ला रहे हैं उसमें घटाना है, और जो कम ला रहे हैं उसमें प्लस करना है। तो इस तरह से मेरा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि जो 2 से 3 मिनट का काम था, अगर हम शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करते हैं तो सिर्फ वह 2 से 3 सेकेंड में बन जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप इस वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए। चलिए, 35% अंक प्राप्त किए और 18 अंक से अनुत्तीर्ण रहा, यानी वो 35% अंक लाते हैं और फिर भी वो 18 अंक से क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अब इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 55% अंक प्राप्त किया। दूसरे विद्यार्थी कितना अंक प्राप्त करते, 55% अंक प्राप्त करते हैं, और उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से, कौन से अंकों से, न्यूनतम अंकों से 54 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं। अगर वो 55% लाते हैं तो पास होने की जो क्राइटेरिया था उससे कितना अंक ज़्यादा हो जाता है, 54 अंक ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें पूर्णांक क्या क्या निकालना है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि पूर्णांक यानी टोटल अंक। पूर्णांक का अर्थ क्या हुआ कि उस एग्जाम में टोटल अंक कितना था, उसके बाद उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक। दूसरा क्या निकालना है कि कितना अंक लाएंगे जो हम वहाँ पे पास हो जाएंगे, और तीसरा कहा था कि उत्तीर्ण होने का प्राप्तांक प्रतिशत क्या है, यानी तीसरा क्या निकालना है, तो उत्तीर्ण होने का परसेंटेज क्या है। तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ें निकालना है, 1 2 3। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो तीनों में से कोई भी एक आएगा तो हम उसको बड़े ही आसानी के साथ निकाल लेंगे। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताए कि जब परसेंटेज दिया रहेगा तो परसेंटेज का क्या करना है, अंतर निकालना है। तो 55% माइनस क्या हो जाएगा, 35%, और बराबर जो ये ला रहा है काम और ला रहा है जितना ज़्यादा, वो दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 55 में चला गया 35, तो ये कितना हो जाएगा 20%, और ये कितना हो जाएगा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 18 और 54 कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 का 2 और 5 1 6 और हासिल 1 7 72। अब इसको क्या करेंगे, अगर 1% के बराबर देखें तो ये हो गया 72/20, इसलिए 100% के बराबर इसको देखें तो कितना हो जाएगा, 72/20 गुना 100। 1 0 1 0 कट गया, 2 से इसको 36 बार में, यानी 36 गुना 10, तो ये हो गया 360, यानी ये हो गया कुल पूर्णांक। कुल पूर्णांक यानी एग्जाम में टोटल कितने अंक का था एग्जाम, तो ये था 360 अंक का। अब 360 अंक का था, अब इसका हम क्या निकालेंगे, इसका निकाल लेते हैं उत्तीर्ण होने का प्राप्तांक प्रतिशत क्या है। तो उसमें हम क्या बताए थे, अगर इसका लेना है
तो हमें 54 बटे इतना लिखना है और फिर उसमें माइनस करना है। अगर इसको लिखेंगे तो इतना बटे वो लिखेंगे, फिर प्लस कर देंगे। तो चलो ऊपर से ही ले लेते हैं। तो 80 नंबर से फेल हो रहा था, कितना नंबर में से? 360 में से। इसको प्रतिशत में बदलना है इसलिए गुना हो जाएगा 100 से। 10 कट गया, 18 दूनी 36 और 2 पंचे 10। अगर वो बंदे को 5% और मिलता तो वह क्या होता? एग्जाम पास कर जाता। तो अब क्या करेंगे? उत्तीर्ण अंक प्रतिशत में क्या हो जाएगा? तो 35 तो वह ला रहा था पहले से, अब उसमें कितना ऐड कर देंगे? 5% को ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 40%। तो अगर वो 40% लाते तो क्या होता? पास हो जाता। अब इसमें कहता है कि उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक क्या था? तो उत्तीर्ण होने का जो न्यूनतम अंक था वह 40% के बराबर था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 20% के बराबर 72 है, तो 40% के बराबर क्या हो जाएगा? कि 20% के बराबर 72 है, यानी 20% के बराबर 72 है, तो 40% के बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका 2 गुना है, तो इसका भी हम कर लेंगे 2 गुना। तो 2 गुना कर लेते, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे तीनों चीज़ प्राप्त कर लिए। कुल पूर्णांक था 360, न्यूनतम पास होने का अंक था 144 और न्यूनतम पास होने का जो परसेंटेज था वह 40% था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो के साथ जल्द ही आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।